हे गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। सबसे पहले मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ। कुछ मैं बिजी चल रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में। और उसके बाद चलो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। सबसे पहले ये वीडियो उनके लिए जो CGL 2023 का प्री में देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एसएससी का हमेशा देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर जब भी मारेंगे प्रीवियस ईयर, तो देखेंगे कि रिपीटेड ही क्वेश्चन आती है। उसके बाद जो भी इसमें से देखो, जो भी मैं बताऊंगा 20-20 क्वेश्चन का जो सेट रहेगा, 25-25 या 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन इजी है और कुछ कुछ लेंदी है। उसी तरह पैटर्न सेम एसएससी प्री में भी आता है, सीजीएल के प्री में भी आता है। कुछ लेंदी रहेंगे और कुछ इजी रहेंगे। बस इनको हमें निपटाते चलते हैं, बहुत आसान है। मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 5 से 6 वीडियो डाल दूं क्योंकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, चलो आज का पहला सवाल देखते हैं क्या करा। देखो, ये 2 तारीख का शिफ्ट है और ये फर्स्ट शिफ्ट में है, एमटीएस हवलदार का शिफ्ट में है इसको। हाँ, 2 तारीख का है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लैक थोड़ा हो गया है। चलो इसका पहला सवाल देखो क्या करा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25? हमें बताना है एलसीएम ऑफ 15 और 25 का एलसीएम बताना है। देखो, मैं एग्जाम के मेथड से भी बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका है कि आप तो इसका 25 का मल्टीपल देखो, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इसको 15 और 25 को ऐसे लिख लेता हूँ। उसके बाद 25 को हम कैसे फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर के फ्रैक्शन में, तो 5 × 5। उसके बाद 15 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 5 × 3। ठीक है, यहाँ से 5 × 5 तो आएगा ही क्योंकि ये एलसीएम लेना है, मतलब इस सब का मल्टीपल होना चाहिए। और देखो कि 15 बनाने के लिए इसमें क्या जो और इंटू करना पड़ेगा, तो 15 बनाने के लिए 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो बस 3 से गुना कर देते हैं। तो ये 25 TI के 75 हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो दैट द नंबर ऑफ truck manufactured by 6 company in a year. Total truck manufactured by all these 6 company is are 1800. Number of truck manufactured by particular company is shown in the term of degree with respect to the total number of truck manufactured by all the 6 country. अरे ट्रक का कोई ये बताया गया है कि कितना मतलब कौन सा कंपनी ने कितना ट्रक बनाया है, 6 को कंपनी है। फिर उसके बाद देखो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ, डी इधर है और एफ is what percent the total number of truck manufactured by G and I together. So sorry, हमें बताना है कि डी और एफ कितना ट्रक बनाया है। तो डी एफ 150 और 46 इसको जोड़ देंगे तो ये 6 196 डिग्री इज वाट परसेंट। ईज का मतलब होता है इक्वल टू, वाट का मतलब समझो कि x%, यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बाय जी एंड आई, जी और आई का देखो, जी 22 है और ये 67 है, तो ये 89 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोनों को तो 89 हो जाएगा। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। ठीक है, 89 से 19600 और 89 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 89 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में 18 का 1 16 1 17 आएगा। ये हमारा 8 180 आएगा। फिर 2 बार में अगर जाएगा तो ये हमारा 178, फिर 2 जीरो बचेगा। फिर यहाँ पे हम एक जीरो और लेंगे तो यहाँ पे जीरो एक और आ जाएगा, एक पॉइंट भी आएगा, तो फिर से ये 2 बार में जाएगा। तो देखो आंसर आप बनाते ही मत रहना। दो अगर डिजिट आपका मिल जाता है तो वहां पे आप टिक मार के चल जाना, मतलब आंसर से मैच कर रहे हैं तो आप ऑप्शन भी देख के बनाना, बस ये मैं बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप बनाते रहो, पॉइंट पे पॉइंट लाते रहो, ऑप्शन आपका नजदीक रहता है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इफ टू मिक्सचर एंड वन टीवी कॉस्ट 700 रुपया, वाइल 2 टीवी एंड वन मिक्सचर कॉस्ट 980 रुपया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीवी? हमें 2 मिक्सचर है, मिक्सचर को एम मान लेते हैं, और 1 टीवी है। एक टीवी को हम टी मान लेते हैं जिसका वैल्यू हमारा 700 रुपया है। ठीक है, उसी तरह 2 टीवी यहाँ पे लिखते हैं, आसान रहेगा। 2 टीवी को 2 टी, वन मिक्सचर एम बराबर में कितना हमारा है, ये हमारा 980 रुपया है। तो हमें टीवी का वैल्यू बताना है। तो टीवी का वैल्यू बताना है तो पहले तो हम ये क्या है भाई, मिक्सचर का दोनों का सेम कर देते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। ये 2 से हुआ तो ये 4 हो जाएगा, और ये अगर 2 से और गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 16 18 19 1960 हो जाएगा। यहाँ से माइनस साइन सब में लगा देते हैं, यहाँ भी ये कट जाएगा। 4 में से 3 गया तो ये
3t, और इधर से भी अगर हम 700 घटा देते हैं सिंपल सिंपल तो 60, और ये हमारा 12, 12 7 19 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस कट गया। ये 3 से ये काट देंगे तो ये कितना, 4 और 2, मतलब एक टीबी का दाम हमारा कितना आ गया, 420 रुपये आ गया। बेसिक था, आराम से बन गया नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। 7x+y रेशियो 7x-y का वैल्यू हमारा 7:3 दिया हुआ है, तो x और y का हमें बताना है। तो 7x प्लस में y और नीचे में 7x माइनस में y का वैल्यू कितना है, 7/3 दिया हुआ है, तो हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो 3 इधर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21, और इधर से 7 9 जा 49, तो 21 49 में से 21 घटा देंगे तो 8 2 28 आएगा। 28x, उसी तरह 3y, और इधर में कितना हो गया हमारा, आ, कितना हो गया भाई, 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10, 10x हो जाएगा ना, 10y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर दोनों सेम रहता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, मतलब x का रेशियो और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा, मतलब नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या करा। द स्पीड ऑफ अमन द स्पीड ऑफ अमन कमन कमाल न, कम, कमल or Manan is 2:3:4 respectively. What is the ratio of time taken by the Aman, Kaman and Kaman to cover the same distance? हमारा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि उस टाइम का कितना होगा। ठीक है, तो स्पीड का तो फॉर्मूला पहले देखो क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस टी, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब हमें स्पीड का दिया हुआ रेशियो, तो स्पीड का अगर हमारा रेशियो दिया हुआ और हमें क्या पूछ रहा है कि हमारा उनका टाइम कितना लगा, तो टाइम को, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो मान लो कि सबका डिस्टेंस सेम ही रहा, x मान लो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2, यहाँ पे x/3, और ये हमारा x/4। यहाँ ऊपर से तो डिस्टेंस कट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस का इस पे हम रख दिए। अब ये जो भी नीचे है सबको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इन नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लो 12 हो गया, तो इसको अगर हम 12 से, 12 यहाँ गुना कर दो, 12 इसमें गुना कर दो, और 12 इसमें गुना कर दो, तो ये काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा 4 आ जाएगा, और ये 12 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा, 6:4 हमारा रेशियो हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 50%, हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम रिमेन द सेम। हमें बोल रहा है कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को अगर 50% बढ़ा दिया जाता है तो कितना प्रतिशत हाइट को घटाया जाए ताकि हमारा वॉल्यूम रिमेन सेम रहे। तो यहाँ पे देखो, हमारा एक देखो, पहले लेंथ को हम 50% बढ़ा रहे हैं, मान लो कि पहले 2 था तो ये 3 हो गया। ठीक है, फिर ब्रेथ को हम 50% बढ़ा रहे हैं, तो 2 है तो फिर 3 हो गया। तो इस तरह से नेट कितना हो गया, ये हमारा दोनों 4 और ये हमारा 9। तो हमें अब इतना ही रिड्यूस भी करना है, तो कितना रिड्यूस करना है, 5 रिड्यूस करना है, कितने पे, हमें 9 पे। तो 100 पे कितना करना है, बस ये हमें कर देना है। तो 500 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा 4, ये हमारा 5 बार में गया तो 5×5 = 45, और ये फिर हमारा 5 0 गया तो फिर 5 बार में गया तो ये हमारा 45 पॉइंट समथिंग, ये लूप हो बन गया यहाँ से, मतलब 55.5555% आते रहेगा, मतलब ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। बस सिंपल है, जो बोला है वो करते जाओ। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। ए बी एंड सी आर अकाउंटेंट, ए अलोन कैन फाइल ए रिटर्न in 6 hours, B alone can file the same return in 10 hours. All three can do in 3 hours. In what time will C alone can file the same return? देखो, ए बी सी अकाउंटेंट है, ए किसी काम को 6 घंटा में कर देता है, बी उसी काम को 10 घंटा में कर देता है, और ए बी सी अगर तीनों मिलके काम करे तो वो 3 घंटा में काम कर देता है। ठीक है, अब देखो तो इसका हमारा सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और हमें बताना है कि सी कितना देर में वही फाइल को रिटर्न कर सकता है। तो सबसे पहले तो एलसीएम लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लो कि इसका एलसीएम हम 60 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कितना, ए का एफिशिएंसी 10 आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी हमारा 6 आ जाएगा,
और ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 16, और देखो ए का एफिशिएंसी अगर 10 है, बी का एफिशिएंसी अगर 6 है, ए बी सी का अगर 20 है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए और बी 16 में से 20 गया हमारा 4 आ जाएगा। अब 60 को हम 4 से भागा कर देंगे तो हमारा उतना टाइम लग जाएगा, तो ये हमारा 15 दिन में ये कम कर लेगा, मतलब 15 आवर में ये अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा सी अकेले। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द एवरेज ऑफ पी क्यू आर एन एस इस 30 दिया हुआ है, एवरेज ऑफ पी क्यू का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो हमें आर एस का वैल्यू बताना है, मतलब आर एस का एवरेज बताना है। तो पी क्यू आर एस का एवरेज कितना दिया हुआ है, हमारा पी क्यू आर एस का एवरेज कितना है, 30 गुने में हमारा 4, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, और पी क्यू का एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, पी क्यू का एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, अगर या मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पी क्यू आर एस में से पी क्यू घटा देंगे तो आर एस का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 6, 10 और 9 96, और इसका एवरेज हमें बताना है, मतलब पी पी आर और एस का हमारा वैल्यू 96 है। तो हमें एवरेज बताना है, तो एवरेज आर प्लस एस का कितना हो जाएगा, बस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 48 हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। एम एलोन कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 50 डे, एम किसी काम को 50 दिन में करता है। एन एलोन कैन कंप्लीट एंड वर्क इन 100 डेज, एन उसी काम को 100 दिन में करता है। इफ बोथ दे वर्क फॉर 25, इसका पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। देखो पहले इसका एफिशिएंसी एन का एम का हो जाएगा 2, और एन का एफिशिएंसी हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बोला इफ बोथ देम वर्क टुगेदर देन in 25 डे what परसेंट ऑफ द टोटल वर्क इज completed। अगर दोनों अब काम करते हैं तो बताना है कि 25 दिन में कितना प्रतिशत काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों काम करते हैं तो 25 दिन, देखो दोनों एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 25 दिन में से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 दिन में गुना तो 75 यूनिट काम कर देंगे, तो ये कितना प्रतिशत हो गया, तो 75 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 100, 100 कट गया, तो ये हमारा 75% हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए सेव 18% ऑफ हिज इनकम, if his income increased by 41% and still save the same amount, what percent increase in his expenditure। ये अपना इनकम का, मान लो कि ये इनकम है 100 रुपया, उसके बाद इनकम प्लस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये अगर 100 रुपया कमाता है जिसमें से वो 18 रुपया सेव कर लेता है, तो कितना रुपया वो अपना खर्च करता है, 82 रुपया। ठीक है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 41%, यदि उसका इनकम 41% से बढ़ जाता, अब उसका वो इनकम कितना हो गया, 141 हो गया, पहले 100 था। एंड स्टिल सेव द सेम अमाउंट, अब पहले अभी भी वो 18 ही रुपया बचा रहा है, तो व्हाट परसेंट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में उसका कितना प्रतिशत बढ़ा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर 18 इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 3 और 13 एक बार 123 बच गया, और इधर में इसको अगर घटा दें, अब 123 रुपया अब उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो अब हमें बताना है कितना प्रतिशत से हमारा इनकम मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा है। तो इसको घटा देते हैं, 82, 123 में से 82 गया, 1 4 41, और नीचे में कितना 40 82 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको अगर हम काट देंगे तो ये 2, और ये कितना बार में गया, ये 50 बार में, तो ये हमारा 50% से हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 81 एंड 25, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। हमें रेशियो ऑफ रेडियस बताना है। अगर सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया दिया हुआ है तो सिंपल इसका तो रूट ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 81 का कितना हो जाएगा, 9, और 25 का हो जाएगा हमारा 5, 9:5 हमारा नंबर 4 हो जाएगा। The difference between compound interest and simple interest on a sum of 16,000 for 2 year is 160 रुपया। फाइंड पर एनम रेट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें रेट निकालना है, कोई डिफरेंस हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 160 रुपया दिया हुआ है, तो हमें 16,000 का पे निकालना है 2 साल।
मतलब हमें इंटरेस्ट रेट बताना है। देखो सबसे पहले देखो, ये जो सी आई माइनस एस आई दिया रहता है, ये अगर हम रेशियो वाला तुम जानते होगे तो ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये जो टू है, ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है। और ये हमारा क्या है, सी आई माइनस एस आई रहता है। ये वाला हमारा सी आई माइनस एस आई रहता है, और ये दोनों का सम हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। तो वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। तो हमारा कंपाउंड, तो टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 320 हो जाएगा। ये 320 रुपया क्या हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 320 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है कितना पे, 16,000 पे। कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हमें रेट परसेंटेज निकालना, बस इसको सॉल्व करेंगे। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, और ये 320 से ये 300 कट गया। मतलब ये हमारा अप्रोक्स 10%, अप्रोक्स क्या, 10% हमारा आ जाएगा आंसर। मतलब नंबर वन टू हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या दिया हुआ है। इतना का वैल्यू दिया है, हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो। सबसे पहले इस पोर्शन को देखते हैं, इतना दूर वाला को, ठीक है। ये है 28 गुने में, ये पहले तो डिवाइड वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट के। ये वाला कितना बार में गया, ये 4 बार में गया, इसको गुना करेंगे तो ये 100 आ गया, और ये 15 से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा इधर का आंसर हमारा 1500 आ गया। फिर अब इस पोर्शन को देखो पूरा इसको, ठीक है। ये 72 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, 7 बार में, और ये हमारा 8 बार में गया। और इसको और काटेंगे तो ये हमारा 7 बार में आ गया। तो ये कितना हो गया, 7 7 49। यहाँ पे प्लस का साइन है, 49 गुने में 5, प्लस में ये देखो, अब 24 इंटू में 7 है ना, 24 इंटू में 7 कितना है, 28 का 2, 14 और 2 16, प्लस में 8। बस इसको सॉल्व करते हैं, देखो। 49, 9 5 45 का 4 20, 20 4 24, और ये हमारा 168, और इधर में 8 है, और यहाँ एक हमारा 1500। बस इसको सॉल्व कर देना। 8 8 16, 16 5 21 का कैरी 2, और ये 10 2 12, और ये हमारा कितना हो गया, 18 1 19, और ये हमारा एक। तो हमारा 1921 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर 3। बस सिंपल है, जब सॉल्व करते जाना आंसर आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 45 मिनट। कोई बस है, 45 किलोमीटर 45 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। If he decreases speed by 20 किलोमीटर पर आवर, what will be the time taken by bus to cover the same distance? यदि वो अपने स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से डिक्रीज करता है, तो हमें बताना है कि उतना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो 45 किलोमीटर पर आवर को अगर 45 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मीन किलोमीटर है, ये मीटर है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा आवर में चेंज हो जाएगा, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड हो गया, ठीक है। उसके बाद स्पीड हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा डिक्रीज हो गया, तो अब कितना स्पीड हो गया हमारा, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब 45 किलोमीटर अगर 40 के स्पीड से चलेगा तो कितना देर में लगेगा, सारा आंसर मिनट में, तो इसको 60 से गुना कर देते तो मिनट में चेंज हो गया। बस इसको सॉल्व करना है, देखो। जीरो से जीरो कट गया, ये 2 बार में, और ये हमारा कितना आ गया, 3 बार में। 45 टी के 135 डिवाइडेड बाई 2, इसको अगर हम काट देंगे तो 67.5 मिनट हो जाएगा आंसर, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। A man earn a profit of 45% by selling a bike for a certain price. कोई मैन है, वो प्रॉफिट क्या कर रहा है कि 45% कमाता है जब बाइक को सेल करता है। 100 रुपए का सामान है तो 145 में बेचेगा, तब ना उसको बाइक पे 45% का प्रॉफिट होगा। इफ ही सेल दैट बाइक डबल द प्राइस, अब पहले 145 में बेचता था, अब इसको डबल में बेच रहा था, 90, ये हमारा 290 रुपए में बेच रहा है। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 190% का प्रॉफिट परसेंट हो गया, मतलब नंबर 4। चलो इस सवाल को, man takes 6 hours to go a place and come back by walking both the way. He could save both the way. The distance covered in the whole journey is 20 miles. What is the average speed if he goes walking and come back by riding? ठीक है, देखो।
सबसे पहले कि ये क्या किया है कि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वॉकिंग से दोनों साइड से। तो हमारा दोनों साइड से वॉकिंग से अगर कर रहा है तो टोटल अगर 6 घंटा लग रहा है तो एक साइड आने में उसे 3 घंटा लगेगा। उसी उसके बाद क्या होगा कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है राइडिंग से उसे 4 घंटा लग रहा है दोनों साइड से, तो एक साइड से हमारा 2 घंटा लगेगा। अगर टोटल जर्नी हमारा 20 माइल है तो हमारे यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, हमें बस इसको जोड़ देना। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 आवर हो जाएगा। और 5 को हम 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 माइल पर आवर आ जाएगा। अगर आगे पीछे the HCF of two prime number x and y, हमें बताना है एचसीएफ ऑफ दो प्राइम नंबर एक्स और वाई का क्या होगा। देखो इस टाइप के सवाल में यदि आपको वहां पे कंफ्यूजन होता है तो सबसे अच्छा तरीका जानते हो क्या है, इसका एक्स और वाई का हम वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि मान लो कि दो प्राइम नंबर रख दो, एक्स को हम 2 रख देते हैं और वाई का हम 3 रख देते हैं, तो इन दोनों का बीच का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल रख लो, एक्स का वैल्यू 5 रख दो और इसका 7 रख दो, इसका भी वैल्यू हमारा 1 ही आएगा। मतलब हम कभी भी दो प्राइम नंबर का अगर हम एचसीएफ लेंगे तो उसका हमेशा वैल्यू 1 आएगा। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, जया इन्वेस्टेड 14,800 8.5% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यर्न आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 महीने के बाद जया कितना इंटरेस्ट यर्न करेंगे। 14,800 रुपया इन्वेस्ट करती है, कितना 8.5% के हिसाब से कितना दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, मतलब 1/2। बस इसको सॉल्व करना है। ये एक जीरो से जीरो करिए, यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो गया। उसके बाद ये 2 से कितना गया, ये हमारा 7 और 4 74 गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 37। और ये कितना बार में, ये 2 से ये 5 बार में, और ये होगा 17 पचे 85। ठीक है, इसको गुना कर देंगे तो ये देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है, मैंने हमेशा बोला है कि ऑप्शन देख के आप बनाया करो। यहाँ देखो 7 गुने में 7, ये हमारा 49 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में 9 है, तो ये हमारा मार के हम निकल जाएंगे। हिट करो निकलो। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द गिवन the table given below show that the mark present the value of discount of 5 different article। ठीक है, what is the average discount of article C and D। हमें बताना है एवरेज डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल सी एंड डी। सी और डी का देखो कितना है एवरेज, हमारा कितना है, एक का 66 डिस्काउंट है और दूसरा में हमारा 72 डिस्काउंट है। तो 8 और 12 एक 13 का आधा कितना, 3 एक 4 12 नो 69 रुपीज का एवरेज डिस्काउंट है। और हमें सम ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हमें सबका सेलिंग प्राइस बताना है। मतलब 350 में से 70 घटा देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इधर से हमें देखो 350 में से 70 घटा देते हैं, यहाँ पे लिखते जाता हूँ। तो ये हमारा 28,280 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 5 और 64, 4 4 इधर से और 3 उधर से घटा दो तो 57 आ जाएगा। इसको अगर घटा देंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, 9 और 8 आ जाएगा, 3984। उसके बाद ये हमारा 8 है और ये 74 में 67 आ जाएगा। इधर से घटा देंगे तो 0 5 और 5 में से 3 गया। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। हमें टेबल दिया हुआ है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट का दिया हुआ है। हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है इतना, डिस्काउंट इतना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड क्या करना है, L1 और L2 का वैल्यू बताना है। तो L1 क्या है हमारा, द एवरेज डिस्काउंट ऑफ सी एंड डी, सी और डी का एवरेज डिस्काउंट हमें बताना है। तो ये कितना हो गया हमारा 8 और 138, 38 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 69।
मतलब L1 का वैल्यू हमारा 69 आ गया। L2 वैल्यू क्या है भाई, सम ऑफ ऑल सेलिंग प्राइस हमें बताना है सबका। तो डिस्काउंट एमपी माइनस मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 350 में से 70 गया, 280, 650 में से 75 गया तो 50 इधर से घटा दिया 50, और 25 उधर से घटा देंगे तो 575 आ जाएगा। उसी तरह 450 में से 66, 50 इधर से घटा दिया, 16 उधर से घटा देंगे तो 384 हो जाएगा, 384। उसी तरह हमारा 750 में से 72, तो 50 इधर घटा दिया है और 22 उधर घटा दिए तो 378, ना 678 आ जाएगा, 678। और उसी तरह 850 में से 80 घटा देंगे तो 50 इधर घटा देंगे, 30 उधर घटा देंगे तो 770 आ जाएगा। इसको जोड़ लो, 5 4 9 4 17 का कैरी हमारा एक, 1 2 3 4 1 5, कितना हो गया 35, 35 और 3, 35 और 2 हम जोड़ देंगे 37, 37 एक 38 का कैरी हाथ में 3, ये 6 6 12 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 2 हमारा 23, 23 और 3 हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 26 आ जाएगा। 2687 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमें डिस्काउंट का भी जोड़ना है, तो डिस्काउंट कितना है 69, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 14 एक 15 का कैरी एक, 26 एक 27, 2756 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 2756 पहला ही नंबर है, ये हम क्लिक करो और देखिए इस सवाल को क्या करा, मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का मार्क प्राइस हमारा 10,000 रुपया, सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर 7,650 रुपया सेलिंग प्राइस है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड X% आर गिवन। 10,000 का प्रोडक्ट है, उस पर दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, पहला 15% का जिसे 85/100, और दूसरा हमारा X% का दिया हुआ है। तो 100 माइनस में X इक्वल टू इतना, बराबर में कितना हो गया 7650। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, ये 85 से मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए, 5 9 9 5 45, हाँ ये 9 बार में कट गया। देखो 9 5 45 और 9 6 72, 4 76, ये 9 और 90 बार में कट गया। अरे ये हमारा 90 इधर आएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज का ये 20 सवाल हो गया है, और आगे वाला जो भी रहेगा मैं उसको भी आज ही अपलोड कर दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको कोई भी इसमें कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि यदि आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो अगले वीडियो में मैं उसको सॉल्व कर दूँ। धन्यवाद।